लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पौने 3 वर्षों के दौरान 164 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे किए हैं और 183 करोड़ रुपए के नए काम आरंभ किए गए हैं। वीरवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद गांव लगदेवी में जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के तहत 44 करोड़ और नाबार्ड एवं विधायक प्राथमिकता के तहत 39 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चौरी रंगढ़, जंडरू, पुरली, भराइया, दीधार, महेशकवल और अन्य दुर्गम गांवों की सड़कों को पीएमजीएसवाई के तहत बजट मंजूर किया गया है। विभिन्न सरकारी भवनों पर भी 63 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विपरीत वित्तीय परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार की मदद के बगैर भी राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर चहुमुखी विकास को बल दे रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे 03 से संबंधित सभी मुद्दों को भी प्रदेश सरकार प्रमुखता के साथ उठा रही है तथा स्थानीय लोगों के हितों का विशेष ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर वीर भूमि है और यहां के वीर सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याओं का निवारण करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। नशे की बढ़ती समस्या की चर्चा करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवाओं को नशे के बजाय खेलों की ओर अग्रसर करने के लिए भी प्रदेश सरकार विशेष रूप से फोकस कर रही है। उन्होंने गांव लगदेवी के मैदान के लिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत 15 लाख रुपए का प्रावधान करवाने की घोषणा भी की। उन्होंने क्षेत्रवासियों की ओर से उठाई गई अन्य सभी मांगों को भी पूरा करने की घोषणा की और इनके संबंध में अधिकारियों को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए। एक रात सन 47 चले जाए जो पुलिस उन्होंने बड़ी उम्मीद ही इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं इनको भी देखती हूँ ना, हम मिलके भी आए थे सर। हाँ सर से मिलके भी आए थे ना। इनकी हमारे जो अकाउंटेंट सर है उनकी ट्रांसफर कर दी सुजानपुर। अगर वो वहाँ सिर्फ सर पता नहीं 63 आशा है और हम हैं 120। तो उन्होंने अकाउंटेंट के खिलाफ की होगी कोई कार्रवाई वगैरह, तो उनको वहाँ पर ट्रांसफर, हमें वो अकाउंटेंट नहीं चाहिए। जो हमारे अकाउंटेंट है इनको अदर ब्लॉक में किया जाए सर, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बोल रहे हैं उन्हीं को कर दो, हम लेकर आए हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर, लेकिन काम होना चाहिए सर। मैं सबसे पहले तो विक्रमादित्य जी का और अपने कैप्टन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ को इस छोटी सी मेजॉरिटी को आने का बहुत बहुत कष्ट किया। और सबसे पहले तो ये था कि और इसके साथ साथ जो PWD डिपार्टमेंट है, हमारी जो टीम है, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया है। मैं इलाके की बात करता हूँ तो हमारी 4-5 मांगे प्रमुख थी, जैसे ग्राउंड का काम था, सड़क का काम था। ये उन्होंने फिर यानी कि हमारे मंत्री साहब ने उसको जो है उसको पूरा किया है। जो भी ये बजट बना के देंगे हम उसको पूरा करेंगे। तो मैं सभी इलाके वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो ये इस प्रोग्राम को देखने आए, समझने आए और सफल बनाया इस प्रोग्राम को। धन्यवाद। आज देखिए मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लग देवी क्षेत्र में मुझे आने का मौका मिला है और लगातार हमारा विभाग यहाँ पे जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए कार्य कर रहा है। और अभी भी वर्तमान में करीबन 80 करोड़ के कार्य जो है यहाँ पे पाइपलाइन में है, जिनकी स्वीकृतियाँ ऑलमोस्ट सारी प्राप्त हो गई है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। मेन मसला यहाँ पे NH3 का है, जिसमें बहुत से लोगों की समस्याएं लगातार हमको देखने को मिल रही है और मैंने कई बार इस विषय को केंद्र सरकार से उठाया है, क्योंकि ये उनके अधीन है, मॉर्थ के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, और उनके जो अधिकारी है उनसे भी इस पे बात करी है। कुछ कार्य उन्होंने किया भी है, मगर जिस पेस पे कार्य होना चाहिए उसमें निश्चित तौर से कमी है। सभी लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, हम भी इसको लगातार उठाते रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें दिक्कतें आ रही है वहाँ पे उसका, चाहे उसमें
रिटेनिंग वॉल्स लगनी है, कलवटें लगनी हैं, कहीं पे प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है उसमें प्रॉपर वहाँ पे जो है सपोर्ट सिस्टम दिया जाए। हर तरीके से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र के लोगों को कोई नुकसान ना हो, ये नंबर 1 प्राथमिकता है। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, जो आगे हमारा साथ लगता धर्मपुर का इलाका है, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी समस्याएं इस विषय के संबंधित रही है, तो उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी जहाँ तक इस विधानसभा क्षेत्र की बात है, यहाँ पे बहुत से कार्य हो रहे हैं। अभी हमने जो है उसकी जानकारी जनता को भी दी है कि नाबार्ड के माध्यम से जो हमारी विधायक प्राथमिकता होती है उसमें भी करीबन यहाँ पे 19 करोड़ के कार्य क्षेत्र के अंदर चले हुए हैं। कुछ हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य इलाके के अंदर करवाया जा रहा है। और अभी PMJSY 4 में भी अभी कुछ स्वीकृतियाँ हिमाचल प्रदेश को मिली है, उसमें भी हमारे सुजानपुर क्षेत्र को 2 सड़कों की स्वीकृति मिली है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि जितने भी हमारी यहाँ की प्रमुख सड़कें हैं जो आबादी तय गाँव की है उनको जोड़ा जाए और वहाँ पे सड़कों का निर्माण हो। और जो नुकसान भी बरसातों के समय में हुआ है उसके लिए भी 5 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे जो है वो PDNA के तहत इस डिवीज़न को दी गई है, उसमें भी कुछ वृद्धि करने की बात है। उसके लिए मैं हमारे जो अधिकारी है शिमला में PWD विभाग में उनसे बात करूँगा कि यहाँ पे बजटरी एलोकेशन को और बढ़ाया जाए। विधायक जी भी इस विषय में मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पूरा सहयोग हम मिलकर इलाके के विकास के लिए देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसा है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये भी देखना है कि पुलिस ने इमीडिएट कार्रवाई जो है वो करी है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ही इस तरीके का कोई शूट आउट या इस तरीके का कोई कांड प्रदेश में हुआ। पहले भी जब भाजपा की सरकार थी उस समय बिलासपुर में नैना देवी में शूट आउट हुआ, कई गैंगस्टर्स जो है वो पंजाब से आए। वैसे ही हरोली में उस समय एक शूट आउट हुआ जिसमें वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को दिन दिहाड़े शूट कर दिया गया। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ इसको राजनीति से देखना की आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि ऐसे तत्व प्रदेश में आ जाते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस उसमें अपना कार्य कर रही है और जो इसमें संदिग्ध लोग थे या जिनके ऊपर जिन्होंने इसमें इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया गया है। तो मुझे विश्वास है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है उस पर मेंटेन करना आवश्यक है। पर ये मैं कहूँगा कि चिट्टे का जो प्रचलन प्रदेश में बढ़ रहा है ये हम सब के लिए चिंताजनक है। सरकार उस पर कार्य भी कर रही है, मगर फिर भी हम सबको उसमें जो है वो सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरीके से अभी आपने देखा हमीरपुर में ही एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसमें भी कहा जा रहा है कि जो युवा व्यक्ति था वो इसके जो है चिट्टे की उसमें था। तो अब ये चीज़ें तो है, तो इस पे हमें सबको समाज में भी इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इस तरीके की चीज़ें समाज में ना हो इसके लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। देखिए, इस तरीके की बातें करके मैं समझता हूँ कि वो ध्यान नहीं उठा सकते। पहले तो वो ये डिसाइड करे कि जो उनकी अपनी घर पूरी तरीके से बटा हुआ है, एक अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में जाके नारे लगवाता है, एक दूसरे ज़िले से तीसरे ज़िले में जाके नारे लगवाता है। तो ये तो नारों की जो है वो नारों का विपक्ष है और केवल एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने का विपक्ष है। तो मैं इनकी बातों को, तथ्यहीन बातों को जो है वो उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मान सम्मान करता हूँ, मगर इस तरीके की बातें करके जो उनके घर के अंदर विद्रोह चला हुआ है, उनके घर के अंदर जो एक ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे जनता का ध्यान भटकाने की ये नाकाम कोशिश है और कुछ नहीं। सर नहीं, अभी हमने बहुत सी प्रमोशंस करी है। अभी मैंने जो है वो हमारे बहुत से SDOs थे उनको एक्सियंस बनाया, बड़े लंबे समय से वो अटका हुआ था। अभी बहुत जल्दी हमारे बहुत से एक्सियंस, करीबन 5-6 एक्सियंस हैं, उनका जो है वो उनकी अपग्रेडेशन होने वाली है, SCs बनने वाले हैं, तो तभी पोस्टें खुलेगी। अब JEs भी हमने जो रिक्त पद हमारे चले हुए थे उसमें हमने फॉरेस्ट से भी, क्योंकि फॉरेस्ट की पीछे नियुक्तियाँ हुई थी, मगर मुख्यमंत्री जी ने फॉरेस्ट में जो है वो इंजीनियर सेल जो है उसको बंद कर दिया है, सिविल विंग को। तो उससे भी मर्ज जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में हुए हैं JEs के, तो उसकी भी मैं रोज़ उसको पता कर रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब लगे हुए हैं। बहुत जल्द उसकी जो हमारा ये राज्य चयन आयोग है इसके माध्यम से उसकी जो लिस्ट है वो हमको मिल जाएगी और उनको हम डिपार्टमेंट में जगह जगह पे लगाएंगे। बाकी जो हमारे कार्डर से भी निकल के आने हैं
उस पर भी हम विचार करेंगे, उनको भी प्रमोट करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और निश्चित तौर से समय पर प्रमोशन होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मुझे भी कभी कभी दुख होता है देखते हुए कि 2 दिन पहले रिटायरमेंट के जो है वो प्रमोशन होती है। कोई तो कोर्ट ऑर्डर से होता है और 2 दिन के लिए एक्शन बनते हैं, 2 दिन के लिए एससी बनते हैं, फिर रिटायर हो जाते हैं। पर ये तो अच्छी बात नहीं है। उनको समय पर, जिनका अधिकार है उनको समय पर प्रमोशन, ड्यू प्रमोशन मिलनी चाहिए। ये उन्होंने भी पूरी अपना जीवन जो है वो डिपार्टमेंट के लिए दिया है, तो उनको समय पर उनकी प्रमोशन मिले अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी, इसका ख्याल हम रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ पॉलिसी तो इसमें ऑलरेडी है, इसके जो आरएनपी रूल्स हैं, जो रिक्रूटमेंट एंड इसके प्रमोशन रूल्स हैं, वो तो ऑलरेडी फ्रेम्ड हुए हुए हैं। उसके हिसाब से कुछ कार्डर से आते हैं और कुछ जो है वो डायरेक्ट आते हैं, कुछ डायरेक्ट है और कुछ प्रमोशन से है। तो 50-50 या 60-40 का रेशो होता है इसमें, उसके हिसाब से इनकी प्रमोशन होती है। तो जैसे जैसे उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपने संबोधन दी जाए, उन्होंने घोषणा करी ना, हाँ जी, अभी तक वो पैसा आया नहीं। हिमाचल में 1500 करोड़ जो उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी, वो तो लगातार मुख्यमंत्री जी उस बात को कह रहे हैं और आधिकारिक रूप से कह रहे हैं। पर यह ज़रूर है कि जो केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो तो हिमाचल का अधिकार है, जिसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ते भी हैं, चाहे वो PMJSY है, चाहे वो CRF है, चाहे वो आपका PM आवास योजना है, कोई भी योजनाएं हैं, तो उसमें हिमाचल को अधिकार, हिमाचल के लोगों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने ही इसमें टैक्स पेयर का पैसा है। मगर ओवर एंड अबव कोई भी जो है जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए था वो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला।